वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम फ्रेंड्स। आज के दिन हम लोग पूरे वीक की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो में कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है तारीख और दिवस के बारे में देखेंगे। 14 अप्रैल को मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस, विश्व कला दिवस और गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को ईसाई धर्म में ईस्टर मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की ओर। भारत और अफ्रीका देश के बीच समुद्री सहयोग पर मैरीटाइम एग्जाइनमेंट 2025 बहुपक्षीय अभ्यारण्य किस देश में शुरू हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, तंजानिया में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत और अफ्रीका के बीच समुद्री सहयोग पर मैरीटाइम एंगेजमेंट 2025 बहुपक्षीय अभ्यारण्य तंजानिया में शुरू हुआ है। इस अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपल्स डिफेंस फोर्स मिलकर कर रहे हैं। यह अभ्यास अमेरिका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट के नाम से जाना जाता है। यह अभ्यास 13 से 18 अप्रैल तक चलेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य आम क्षेत्र समुद्री चुनौतियों के लिए सहयोगी समाधान विकसित करना है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस चेन्नई, आईएनएस केसरी और आईएनएस सुनयना भाग लेंगे। अभ्यास में कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और दक्षिणी अफ्रीका सहित कई अफ्रीकी देश भी भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुबानी फूल उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। लद्दाख में खुबानी फूल उत्सव 2025 शुरू हुआ, जिसे चुली मैंडोक के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन विभाग कारगिल द्वारा किया गया था। खुबानी फूल उत्सव 21 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसमें क्षेत्र की प्रकृति सुंदरता और पारंपरिक जैविक शैली की झलक दिखाई जाती है। लद्दाख में लोसर यानी कि लद्दाखी नव वर्ष, हेमिस तेचू, माथो नाग रंग उत्सव और साका दावा दोस मोचे लद्दाख उत्सव और फ्यांग तसेपुट उत्सव मनाया जाता है। अब बात करेंगे लद्दाख के बारे में। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम बीडी मिश्रा है। केंद्र शासित प्रदेश जो है 31 अक्टूबर 2019 को बना था। ये लद्दाख में प्रमुख झीलें हैं पेंगोंग, तसो, तसो मेमोरी और तस्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स एंडरसन कौन है जिसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पूर्व क्रिकेटर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। एंडरसन इंग्लैंड के 13वें क्रिकेटर हैं जो खेल में योगदान देने के लिए नाइटहुड्स उपाधि से सम्मानित हुए हैं। इन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए 188 टेस्ट और 194 वनडे और 19 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमशः 704, 269 और 18 विकेट चटकाए हैं। जुलाई 2024 में 42 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। नाइटहुड्स एक उपाधि है जिसे ब्रिटिश राजा या रानी किसी व्यक्ति को उसके विशेष योगदान या देश के प्रति सेवा के लिए देते हैं। यह उपाधि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने नाम के आगे सर लगा सकता है।
कई प्रसिद्ध भारतीयों को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में इस उपाधि को लौटा दिया था। नंबर 2 पे हैं रतन टाटा और नंबर 3 पे हैं सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, रत्नापुर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने संभाजीनगर जिले में स्थित खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर उसके ऐतिहासिक नाम रत्नापुर करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास और विरासत का सम्मान करने के लिए खुलदाबाद में एक स्मारक विकसित करने की योजना बना रही है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हाल ही में बदले गए कुछ नामों के बारे में। औरंगजेबपुर यह उत्तराखंड में है, इसका नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट है गांजीवाली, ये भी उत्तराखंड में है, इसका नाम बदल करके आर्य नगर कर दिया है। नेक्स्ट है खानपुर, यह उत्तराखंड में है, इसका नाम बदलकर श्री कृष्णपुर कर दिया है। नेक्स्ट है करीमगंज जिला, यह असम में है, इसका नाम बदलकर श्री भूमि कर दिया है। नेक्स्ट है जोमेटो, जोमेटो का नाम बदल करके इंटरनल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2024 में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। प्रख्यात कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखना का निधन हो गया है। कुमुदनी लाखना को उनके योगदान के लिए वर्ष 2024 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा था। 17 मई 1930 को अहमदाबाद में जन्मी लखिया ने अन्य फिल्मों के साथ ही हिंदी फिल्म उमराव जान 1981 में कोरियोग्राफर के रूप में भी काम किया था। इससे पहले उन्हें 2010 में पद्म भूषण और 1987 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। कुमुदनी लाखिया ने 1964 में अहमदाबाद में कदम सेंटर फॉर डांस की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। विराट कोहली आईपीएल इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 1000 बाउंड्री, चौके प्लस छक्के का आंकड़ा पार कर लिया है। विराट कोहली ने 721 चौके और 279 छक्के मिलाकर के 1000 बाउंड्री होती हैं। विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में यह मुकाम हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। कोहली के बाद में शीर्ष बाउंड्री स्कोर वाले प्लेयर कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1 पे है शिखर धवन, जिन्होंने 920 रन बनाए हैं अभी तक। नंबर 2 पे है डेविड वार्नर, जिन्होंने 899 रन बनाए हैं। नंबर 3 पे है रोहित शर्मा, जिन्होंने अभी तक 885 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के किस विमान से लंबी दूरी की गाइड बम गौरव का परीक्षण किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुखोई 30 MKI। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 विमान से लंबी दूरी की गाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। इन परीक्षणों में गौरव बम में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को अत्यंत सटीकता से भेदना है। अब डिफेंस से बनने वाले अन्य करंट अफेयर को जानते हैं। भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 मरीन राइफल खरीदे गए हैं। रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार में कौन सी नई श्रेणी की शुरुआत की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, बेस्ट स्टंट डिजाइन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे।
द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज ने ऑस्कर पुरस्कार की संरचना में नई श्रेणी सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की शुरुआत की है। सन 2028 में आयोजित होने वाले 100वें ऑस्कर से इसकी शुरुआत की जाएगी। ऑस्कर पुरस्कार वर्तमान में 24 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। ऑस्कर अवार्ड को अकादमी अवार्ड भी बोला जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड डिजाइन द्वारा हर साल दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड की स्थापना 16 मई 1929 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन के चेयरमैन कौन बन रहे हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, विनीत जोशी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। एयर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी विनीत जोशी को यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन का एडिशनल चार्ज दिया गया है। हाल ही में यूजीसी की चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार रिटायर हो गए हैं। फुल टाइम अपॉइंटमेंट होने या अगले आदेश के आने तक विनीत जोशी इस पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसे उच्च ऊर्जा वाली लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह हथियार प्रणाली हवा में मौजूद लक्ष्य को निशाना बनाकर नष्ट कर सकती है। भारत से पहले रूस, चीन और अमेरिका ने इस क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। डीआरडीओ द्वारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली MK-2A का सफलपूर्वक परीक्षण किया गया है। अब बात करते हैं रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और सशस्त्र बल को उन्नत हथियार प्रणाली से लैस करना है। डीआरडीओ के 52 प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर समीर वी कांत हैं। इसका जो मुख्यालय है वह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग ISL का 11वां संस्करण किस टीम ने जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहन बगान सुपर जायंट्स। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। मोहन बगान सुपर जायंट्स ने फाइनल में बेंगलुरु FC को 2-1 से हराकर 2024 से 25 सत्र का इंडियन सुपर लीग का 11वां संस्करण जीत लिया है। मोहन बगान सुपर जायंट्स का यह दूसरा ISL खिताब था। इससे पहले इन्होंने 2022 से 23 में ATK मोहन बगान के रूप में जीता था। ISL 2024 से 25 का फाइनल कोलकाता स्थित विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन स्टेडियम में खेला गया था। 2024 से 25 ISL शील्ड विजेता भी मोहन बगान सुपर जायंट हैं। इंडियन सुपर लीग भारत में एक प्रमुख पेशेवर क्लब आधारित फुटबॉल लीग है जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका प्रचार अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और स्टार इंडिया द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं ISL 2024 से 25 पुरस्कार विजेताओं के बारे में। गोल्डन बूट सत्र में सबसे ज्यादा गोल लगाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ये दिया गया है नॉर्थर ईस्ट यूनाइटेड FC के अलादीन अजराई ने 23 गोल किए हैं। गोल्डन ग्लव यह दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को। यह दिया जाता है मोहन बगान, ये सुपर जायंट्स के विशाल कैथ हैं। और गोल्डन बॉल ये पुरस्कार मिलता है प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। नॉर्थर ईस्ट यूनाइटेड FC के अलादीन अजाई को दिया गया है। लीग के उभरते खिलाड़ी FC गोवा के विसन फर्नांडिस हैं। बेस्ट ग्रास रूट्स प्रोग्राम जमशेदपुर FC हैं। बेस्ट एलीट यूथ प्रोग्राम ये हैं पंजाब FC। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों पर कितने महीने के भीतर फैसला लेने के लिए कहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 3 महीने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों पर 3 महीने के भीतर फैसला करना चाहिए। जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस महादेवन की पीठ ने एक फैसले में कहा कि इस अवधि में कई देरी होती है तो वैध कारण बताए जाने चाहिए और संबंधित राज्य के साथ साझा किए जाने चाहिए। पीठ ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के दास लंबित विधेयकों पर मंजूरी न देने के फैसले को खारिज कर दिया और इस पर फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति को भी राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने की 3 महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में रीडिंग शेल्फ और खास हाथकरघा उत्पादकों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी मेघालय राज्य को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। अप्रैल 2025 में भौगोलिक सांकेतिक यानी कि जीआई रजिस्ट्री ने मेघालय में स्वदेशी वस्त्र, रेनडियर सिल्क और खास हथकरघा उत्पादकों को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्रदान किया है। मेघालय के प्रमुख जीआई टैग में लाकाडोग हल्दी, गौर डाक मांडा ये पारंपरिक पोशाक है, लारनाई मिट्टी के बर्तन, गारो चुबीकी शामिल हैं। अब बात करते हैं हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग के बारे में। नंबर 1 पे है पनरुत्ती काजू, ये तमिलनाडु का है, इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है पुलियानकुड़ी एसिड लाइम, ये भी तमिलनाडु का है जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है विरुद्धनगर वथल, यह एक सूखी लाल मिर्चा है जिसको जीआई टैग मिला गया, ये भी तमिलनाडु से है। नेक्स्ट है चेटीकुलम छोटा प्याज, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, ये भी तमिलनाडु से है। नेक्स्ट है रामानाथू चिथी राइकर राइस, ये भी तमिलनाडु का है जिसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है कुंभकोणम पान पत्ता, ये है तमिलनाडु का जिसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है धोवलई फूल की माला, ये भी तमिलनाडु का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, ये गुजरात का है। नेक्स्ट है घर चोला हस्तशिल्प, ये गुजरात का है जिसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है भारत में ऋषभ यादव और ज्योति सुरेश बनाम की जोड़ी ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। अमेरिका के फ्लोरिडा में तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 1 में कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेश बनाम की जोड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा को ओलंपिक में शामिल करने के फैसले के बाद भारतीय टीम ने पहली बार यह प्रतियोगिता जीती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेल में कंपाउंड मिक्स स्पर्धा को शामिल करने का हाल ही में फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के लोन धोखाधड़ी मामलों में आरोपी मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी बेल्जियम। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भागड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को पुलिस ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया है। चौकसी पर 13,850 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण की अपील पर 12 अप्रैल को उसकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल वह जेल में है। भारत ने बेल्जियम के साथ चौकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रत्यर्पण एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जाता है
ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके या सजा दी जा सके। अब बात करते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है। यहाँ पे जो सम्राट हैं फिलिपी हैं। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं वार्ट डी वेवर हैं। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है यूरो चलती है। अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी। स्थापना का उद्देश्य भारतीयों के लिए स्वदेशी बैंक बनाना। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया ने की थी। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। एमडी और सीईओ जो हैं अशोक चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले के बांदा और शाहगढ़ वन क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नाम से 258.64 वर्ग किलोमीटर के नए वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा की है। यह अभ्यारण्य राज्य का 25वां अभ्यारण्य बन गया है। मध्य प्रदेश का नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य 1197.0.4 वर्ग किलोमीटर में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है और सबसे छोटा रालामंडल वन्य जीव अभ्यारण्य 2.345 वर्ग किलोमीटर है। हाल ही में मध्य प्रदेश का माधव नेशनल पार्क भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ किया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी गज सिंह। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभारंभ गज सिंह का उद्घाटन किया है। गज सिंह हाथी और सिंह का मिश्रण है। बिहार में अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन होगा। प्रतियोगिताएं बिहार में 5 शहरों में आयोजित होंगी। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में होगी। यह प्रतियोगिता 4 मई से 15 मई तक आयोजित होंगी और इसमें 10,000 से अधिक युवा एथलीट भाग लेंगे। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। प्रारंभ में ये खेलो इंडिया गेम्स के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2019 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया था। ये खेल प्रत्येक वर्ष जनवरी या फरवरी में आयोजित होते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पिछले 6 संस्करण कहाँ आयोजित हुए थे उनके बारे में जानते हैं। 2018 में यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 2019 में यह पुणे में आयोजित हुआ था। 2020 में यह गुवाहाटी में, 2021 में यह पंचकुला में हुआ था, 2023 में भोपाल और 2024 में यह तमिलनाडु में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में यात्रा उत्सव मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी त्रिपुरा राज्य में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने राज्य में यात्रा उत्सव का उद्घाटन किया है। यह बंगाल और उड़ीसा का एक लोकप्रिय लोक रंगमंच है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में वैष्णववाद और भक्ति आंदोलन के उदय में मनाई जाती है, जिसका नेतृत्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था। इस यात्रा में धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं का अभिनय होता है। ये कथाएं प्रायः भगवान श्री कृष्ण, राम, शिव और अन्य पौराणिक पात्रों से संबंधित है। त्रिपुरा के अन्य प्रमुख त्योहार हैं खर्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बिजू महोत्सव, इंद्र जात्रा महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 4 मेडल। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के चरण 1 यानी कि पहले चरण की बात करें तो
आयोजन स्थल अमेरिका के फ्लोरिडा के ऑबर्नडेल शहर में आयोजित हुआ है। इसकी जो तिथि है 8 से 13 अप्रैल 2025 है। इसमें भाग लेने वाले देश हैं 34। भारत ने मेडल जीते हैं 4, जिसमें से एक स्वर्ण पदक है, एक रंजत है और 2 कांस्य पदक हैं। अब बात करते हैं भारत के पदक विजेताओं के बारे में। ऋषभ यादव, ज्योति सुरेश बेनाम की जोड़ी ने रंजत पदक जीता है। धीरज बोमा देवरा, तरुणदीप रॉय और अतनु दास की टीम ने कांस्य पदक जीता है। धीरज बोमा देवरा, ऋषभ यादव, अभिषेक वर्मा और ओजस देवताले की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल दिवस कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 15 अप्रैल को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 में हिमाचल प्रदेश ने 78वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। इन रियासतों का एकीकरण 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। 1 जुलाई 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य के बनने के बाद कुछ पहाड़ी इलाकों को भी हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 25 जनवरी 1971 को यह भारत का 18वां राज्य बन गया था। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वह 2 हैं, शिमला और धर्मशाला। धर्मशाला शीतकालीन है, शिमला जो है समर कैपिटल है। यहाँ पे जो राज्यपाल हैं उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। मुख्यमंत्री का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ पे विधानसभा के सीट 68 हैं। राजकीय पशु जो है हिम तेंदुआ है। राजकीय पक्षी जुजुराना है। प्रसिद्ध लोक नृत्य यहाँ के जो हैं नटी नृत्य, डांगी नृत्य, कायांग माला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च 2025 में किसे चुना गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्रेयस अय्यर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। श्रेयस अय्यर ने मार्च 2025 आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। इन्होंने भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया बोल को अवार्ड प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली नव वर्ष को किसके रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पोइला बैसाख के। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। बंगाली नव वर्ष को पोइला बैसाख या बंगाल नोवो बोर्सो के नाम से भी जाना जाता है। यह अप्रैल के महीने में पूरे पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश में मनाया जाता है। पोइला बैसाख पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं भारत में मनाए जाने वाले नव वर्ष चेटी चंड। यह सिंधी समुदाय का नव वर्ष का त्योहार है। नवरेह कश्मीरी नव वर्ष का दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने दीनदयाल छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला किस राज्य में रखी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2025 को हरियाणा के यमुनानगर में 800 मेगावाट के दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी। नया थर्मल पावर प्लांट 2x 300 मेगावाट दीन बंधु राम थर्मल पावर प्लांट के साथ बनाया जाता है।
नया थर्मल पावर प्लांट बिजली उत्पादन के लिए कोयला का उपयोग करेगा। इसका निर्माण हरियाणा पावर जंक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का फिर से अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सौरव गांगुली को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट टीम समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके अलावा वीवीएस लक्ष्मण भी पैनल के सदस्य बन रहे हैं। गांगुली को वर्ष 2021 में समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वे अनिल कुंबले की जगह लेने वाले थे। एनएमडीसी और सीडीएम जो हैं अमिताभ मुखर्जी हैं। विद्या बालन फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर अजीत रत्नाकर जोशी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं और पूनम गुप्ता जो हैं आरबीआई की डिप्टी गवर्नर हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।